हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पिछली क्लास के अंदर अपने आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा, या आपको उसका लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर भी अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो 15 अक्टूबर को आरएससीआईटी का एग्जाम होने वाला है, तो इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने ये क्लास है वो स्टार्ट की है। तो ये जो क्लास है आपकी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अन्य कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगी, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक नई प्रेजेंटेशन खालिस्तान से बनाई जा सकती है। यानी एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, यानी आप किससे तैयार कर सकते हो, तो यह आपको बताना है। तो जिन विद्यार्थियों को आंसर पता होता है तो उन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर है वो जरूर देना है। तो अपने आज इसका आंसर आपने बताना है कि नई प्रेजेंटेशन है वो किससे बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डिजाइन टेम्पलेट, बी नंबर ऑप्शन है सैंपल टेम्पलेट, सी नंबर ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी जो एक नई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हो तो वो आप सभी से बना सकते हो। आप डिजाइन टेम्पलेट से बना सकते हो, सैंपल टेम्पलेट से बना सकते हो या ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है। यानी कौन सा अटैक है जो मूल संदेश को संशोधित करता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पैसिव अटैक, बी नंबर ऑप्शन है एक्टिव अटैक, सी नंबर ऑप्शन है थर्ड अटैक और डी नंबर ऑप्शन है रिप्लाई अटैक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक्टिव अटैक। यानी जो निम्नलिखित यानी कौन सा अटैक है जो मूल संदेश को संशोधित करता है यानी चेंज करता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्टिव अटैक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक खालिस्तान नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। यानी एक नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कौन सा करता है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, बी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस, सी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल और डी नंबर ऑप्शन है एमएस ऑफिस। तो इसमें ये थोड़ा सा एंटीवायरस भी होता है और फायरवॉल भी होता है, यानी दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन यानी इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी होना था। बोथ ए एंड बी यानी दोनों ही इसका हो जाएगा, क्योंकि फायरवॉल भी रोकता है और अपना जो एंटीवायरस है वो भी रोकता है। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका वैसे ऑप्शन नंबर डी यानी होना था बोथ एंड बी, यानी आपका एंटीवायरस भी हो सकता है और फायरवॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप एमएस विंडो 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कर सकते हैं। यानी आप विंडो 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त किससे कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो स्टोर से, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऐप से, सी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड ऐप से और डी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन कास्ट से। तो विंडो 10 में अगर अपने कोई भी एप्लीकेशन या गेम प्राप्त करना है तो अपने किसका यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो स्टोर से। यानी अपने कोई भी एप्लीकेशन अगर लॉन्च करनी है या प्राप्त करनी है तो अपने किससे प्राप्त कर सकते हैं, विंडो स्टोर से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
एक छोटी तस्वीर है जो प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है। यानी एक छोटी तस्वीर कौन सी है जो प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब अपने इन पर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित कोई भी फोल्डर है, वो फाइल है, वो ओपन हो जाता है। तो यह आपने बताना है। तो इसमें आपको ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आइकॉन्स, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है कमांड्स, डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आइकॉन्स। यानी जो आइकन्स होते हैं वो एक छोटी तस्वीर है जो प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन में से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। यानी अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाना चाहते हो, यानी रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट प्लस डिलीट, बी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस डिलीट, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डिलीट, और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी फाइल और फोल्डर को रिसाइकल बिन से स्थायी रूप से हटाने के लिए अपने कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दस्तावेज डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी दस्तावेज में यानी हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस के, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आई, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस के से अपने यानी दस्तावेज में कोई भी हाइपरलिंक है वो डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस एक्सेल 2010 में विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन से मेन्यू का उपयोग किया जाता है। यानी एमएस एक्सेल 2010 में अगर आप विंडो को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हो तो आप कौन से मेन्यू का उपयोग कर सकते हो, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यू स्प्लिट का, ऑप्शन नंबर बी है व्यू या विंडो स्प्लिट का, सी नंबर ऑप्शन है विंडो या स्प्लिट का, डी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट या विंडो का। तो आप किसका यूज कर सकते हो, तो ये आपने बताना है। तो जो अपने किसी भी विंडो को दो भागों में डिवाइड करते हैं वो ऑप्शन आपका व्यू टैब के अंदर दिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा व्यू स्प्लिट। यानी अगर यहाँ पे सीधा स्प्लिट दिया हो तो भी सही है, और अगर व्यू और स्प्लिट दिया हो तो भी सही है। यानी एक विंडो को अपने दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट पर कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर के यानी खालिस्तान के माध्यम से किसके माध्यम से पहचाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आईपी पता, बी नंबर ऑप्शन है वेब पता, सी नंबर ऑप्शन है ईमेल पता, डी नंबर ऑप्शन है घर का पता। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आईपी पता। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर को यानी किसके माध्यम से पहचाना जाता है, तो आईपी एड्रेस के या आईपी पते के रूप में यानी पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस वर्ड में खालिस्तान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी एमएस वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम कौन सा बनाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेल जॉइन, बी नंबर ऑप्शन है मेल पेस्ट, सी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज, और डी नंबर ऑप्शन है मेल इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेल मर्ज। यानी अपने एमएस वर्ड में अगर विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजना है तो अपने किसका यूज करते हैं, तो मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट
हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यानी विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है असिस्ट, बी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन असिस्ट, सी नंबर ऑप्शन है स्नैप असिस्ट, डी नंबर ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन असिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा स्नैप असिस्ट। यानी एक ही विंडो को यानी एकल स्क्रीन को 4 विंडो तक स्थानांतरित करना है तो अपने किसका यूज करते हैं, स्नैप असिस्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐप स्टोर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो स्टोर, बी नंबर ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर, सी नंबर ऑप्शन है एप्पल ऐप स्टोर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऐप स्टोर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी ऐप स्टोर हैं। यानी विंडो स्टोर भी होता है, गूगल प्ले स्टोर भी होता है और एप्पल ऐप स्टोर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल है, उसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपको सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W का प्रयोग कर सकते हैं। और सी नंबर ऑप्शन है आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपने बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी आप तीनों की मदद से ही MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद कर सकते हैं। यानी आप फाइल टैब में क्लोज बटन को भी चुन सकते हैं, Ctrl+W का भी यूज कर सकते हैं और आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अकाउंट एक विशेष अकाउंट है जिनका इस्तेमाल विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा अकाउंट है जिनका इस्तेमाल विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग में अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए यानी किया जाता है। तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेट, बी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड, सी नंबर ऑप्शन है कैजुअल और डी नंबर ऑप्शन है सुपर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट जो होता है वो यानी एक मुख्य यानी मेन अकाउंट होता है, उससे आप सभी अकाउंट्स को यानी मैनेज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन से फीचर्स का उपयोग करता है। यानी डॉक्यूमेंट के सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है, तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है ट्रैक चेंज, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर चेंज, सी नंबर ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट, डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रैक चेंजेस। तो यानी ट्रैक चेंज के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ड्रोन क्या है। तो आपको बताना है ड्रोन है वो क्या चीज है। तो जैसे कि आपने देखा होगा विवाह शादियों में जो फोटो वगैरह यानी वीडियो वगैरह शूट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, तो ड्रोन क्या चीज होती है तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वेब ब्राउजर है, बी नंबर ऑप्शन है वाईफाई प्रौद्योगिकी है, सी नंबर ऑप्शन है एक मानव रहित हवाई वाहन है, डी नंबर ऑप्शन है वायरलेस चार्जर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक मानव रहित हवाई वाहन है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MICR का पूरा रूप क्या है। तो MICR का पूरा रूप क्या है तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माउस एंटर कोडिंग रिकॉग्निशन,
बी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक इंटरकोल्डिंग रिकॉग्नाइजेशन, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और डी नंबर ऑप्शन है मेन इंटरकोडिंग रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका आंसर आपने बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण बताना है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लेजर प्रिंटर है, बी नंबर ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर है, सी नंबर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज इंटरनेट बैंकिंग का खालिस्तान का उपयोग करता है एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। यानी एक अपने अगर सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं उसको और भी सुरक्षित बनाने के लिए ग्राहक के मोबाइल पे एक नंबर भेजा जाता है, यानी एक, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओपन ट्रांजैक्शन, बी नंबर ऑप्शन है ओपन टाइम पासवर्ड, सी नंबर ऑप्शन है पीडीएफ, डी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वन टाइम पासवर्ड। यानी एक ओटीपी भेजा जाता है, शॉर्ट में ओटीपी भी लिखा हो सकता है। तो यानी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? यानी एमएस वर्ड 2010 में कौन सा टैब है जो आपको फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका फॉर्मेट टैब, बी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट टैब, सी नंबर ऑप्शन है होम टैब और डी नंबर ऑप्शन है रिव्यू टैब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा होम टैब। यानी अगर अपने एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो अपने कौन से टैब का यूज करते हैं? तो अपने होम टैब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, संक्रमित कंप्यूटर में उपयोग किए जाने पर रिमूवेबल ड्राइव पर आपको ज्ञान के बिना, आपकी जानकारी के बिना प्रतिलिपि बना देती है। बी नंबर ऑप्शन है डेटा को हानि पहुंचाता है, सी नंबर ऑप्शन है केवल परेशान करता है। तो यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यानी जो आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसमें, यानी आपका जो उपयोगी डेटा होता है उसकी एक कॉपी बना के यानी उसके अंदर रख लेता है। यानी उसमें कुछ आंकड़े हैं वो आपकी बिना अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, डेटा को हानि भी पहुंचाते हैं और आपको परेशान भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये वायरस यानी संक्रमित भी करते हैं, यानी रिमूवेबल ड्राइव को डेटा को हानि भी पहुंचाते हैं और परेशान भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप एमएस पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? यानी आप एमएस पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका फाइल, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन है एडिट, डी नंबर ऑप्शन है व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसर्ट टैब है जो, यानी आप चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल एंड्रॉइड, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 मोबाइल, डी नंबर ऑप्शन है एप्पल आईओएस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी है जो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटर नेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? यानी कौन सा ऐसा टूल है जो हस्तलिखित कोई भी गणितीय अभिव्यक्ति है उसको पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? तो यानी इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट टूल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल, डी नंबर ऑप्शन है विंडो मोबिलिटी सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा मैथ इनपुट पेन टूल। तो मैथ इनपुट टूल यानी क्या होता है, अगर आपने कोई हाथ से लिखा हुआ यानी कोई गणित का क्वेश्चन है तो उसको आप वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका मैथ इनपुट पैनल हो जाएगा, यानी मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये सॉल्व कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ की सामग्री के पीछे सम्मिलित करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए जो कि प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है जैसे कंपनी का नाम और पृष्ठ संख्या, सी नंबर ऑप्शन है एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में के लिए पहचानते हैं। तो यानी आप अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक लोकेशन है जिसको सेट करके रखना चाहते हो तो अपने किसका यूज करते हैं, बुकमार्क का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आप आपके ड्राइव डेटा को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी आपके जो हार्ड ड्राइव में जो डेटा है उसको सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है स्कैनिंग, बी नंबर ऑप्शन है डिलीट जंक, सी नंबर ऑप्शन है डिफ्रैगमेंटेशन और डी नंबर ऑप्शन है बैकअप। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है बैकअप, यानी आप अपने डेटा का बैकअप है वो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के अंदर रख सकते हो। तो यानी आप अपने हार्ड ड्राइव के डेटा को सुरक्षित कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडो 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडो 8 में हटाया गया था? तो यानी विंडो 10 में कौन सी ऐसी डेस्कटॉप सुविधा है जिसको शामिल किया गया है जिसको विंडो 8 में हटाया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्ट मेन्यू, बी नंबर ऑप्शन है रिसाइकल बिन, सी नंबर ऑप्शन है गैजेट्स और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू। यानी विंडो 10 में यानी एक स्टार्ट मेन्यू को वापस लॉन्च किया गया था जो कि विंडो 8 में एक बार हटा दिया गया था। यानी कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था। तो कौन सी विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं था, तो विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है वर्डपैड, बी नंबर ऑप्शन है नोटपैड, सी नंबर ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, डी नंबर ऑप्शन है पेंट। तो यानी इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्डपैड। तो वर्डपैड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो कि विंडो के साथ में यानी इंस्टॉल होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडो 10 में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली खिड़कियों ओपन विंडो को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी विंडो 10 में आप कौन सी कुंजी यानी संयोजन के साथ में जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके खुले हुए हैं उन सभी को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका Alt+M, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+D, सी नंबर ऑप्शन है Shift+M और डी नंबर ऑप्शन है Window+D। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी
विंडो प्लस डी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। तो कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी ऑप्शन है 14, सी नंबर ऑप्शन है 12 और डी नंबर ऑप्शन है 9। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 12, यानी फंक्शन कुंजियां टोटल कितनी होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। यानी एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड किससे आगे नहीं बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर ए है एस्केप की से, बी नंबर ऑप्शन है स्पेस बार, सी नंबर ऑप्शन है माउस बटन, डी नंबर ऑप्शन है एंटर की। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एस्केप की, यानी एस्केप की से क्या होता है, स्लाइड शो रद्द होता है, न कि आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न उपकरण को पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा उपकरण है, जैसे कोई छवि है, टेक्स्ट है, कोई इमेज है, तो उसको यानी कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है सीडी राइटर, सी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर और डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट शैली नहीं है। तो कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बोल्ड, बी नंबर ऑप्शन है सेंटर, सी नंबर ऑप्शन है इटैलिक और डी नंबर ऑप्शन है अंडरलाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, एक अलाइनमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पेपर साइज है, बी नंबर ऑप्शन है पेपर ओरिएंटेशन है, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट है और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेपर ओरिएंटेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ खालिस्तान द्वारा साझा कर सकते हैं। यानी आप किसी भी दस्तावेज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसके द्वारा साझा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लूटूथ, बी नंबर ऑप्शन है यूनिकोड, सी नंबर ऑप्शन है ईमेल, डी नंबर ऑप्शन है बोथ 1 और 3, यानी 1 और 3 नंबर। यानी तो इसका राइट आंसर आपका 1 ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि अपने ब्लूटूथ के द्वारा भी साझा कर सकते हैं और अपने ईमेल के द्वारा भी साझा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी से उनको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेज अभी लग रही हैं उनकी जो पीडीएफ है आपको प्रैक्टिस के लिए उन ग्रुप्स के माध्यम से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और बाकी अपने अभी ये जो 15 अक्टूबर को RSAT का एग्जाम होने वाला है, तो यानी 8:15 बजे डेली यानी इस पर क्लास है वो आपको मिल जाएगी। तो और एक शनिवार यानी शाम और 15 तारीख को सुबह यानी एक मैराथन क्लास इसके ऊपर आएगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अभी अपने ये जो एग्जाम होने के बाद दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लास है वो इस चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। तो जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।